Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपके करंट अफेयर्स जो होने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम टुडे एंड दे आर ऑल हैंड पिक्ड स्पेशली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, नेक्स्ट हम कवर करेंगे आपका वोकैब पोर्शन और ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में. So make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day जब भी सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के इनिशिएटिव का पार्ट बन जाओ और रोज आप 10 मिनट्स में ये सब कुछ गेन कर पाओ. ओके, विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. आज का सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं विद द कोट दैट लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन. जो जिस दिन आप सोच लोगे कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर मेहनत करना स्टार्ट करेंगे उस दिन से आपकी लाइफ ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी. आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम से ही अपनी लाइफ अपसाइड डाउन कर लो, बट आई सजेस्ट कि आप थोड़े थोड़े स्टेप्स लिया करो एवरी डे. ट्राई टू मेक स्मॉल स्टेप्स जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करो. इट कुड बी कि अगर आप 1 आवर एक्सरसाइज का रोज दे रहे हो सो उसमें आप एकदम से यू कैन नॉट गिव 1 आवर, सो ट्राई टू गिव लाइक रोज की रोज आप 15 मिनट्स अपनी बॉडी के लिए दे रहे हो, एक्सरसाइज के दे रहे हो. अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ट्राई करो धीरे धीरे, अगर आपका जो भी टाइम है उसे धीरे धीरे इंक्रीज करने का. अगर रोज आपने 10 मिनट्स भी इंक्रीज करे देन you'll see a lot of changes. Okay, with that being said हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट नीट 24. देखो आप सबने देखा कितनी कंट्रोवर्सी चल रही थी अबाउट दिस. काफ़ी ज़्यादा आपके न्यूज़ में टॉपिक रहा है. ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में. सो देखो नीट 2024 जो आपका हुआ था, अब देखो उसमें आपने देखा कि काफ़ी बच्चों की जो रैंकिंग थी आपकी वो सिमिलर रैंकिंग आई. काफ़ी लोगों ने फुल स्कोर करा है एंड जो मार्किंग आई थी उसमें देखा गया कि आपके 720 मार्क्स में से लोगों के 718 आ रहे हैं. दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो अगर आप देखोगे. सो पॉसिबल है नहीं क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है. ओके, एंड आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है उस क्वेश्चन में, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपके इस अमाउंट का स्कोर आ पाए. ओके, सो यही सब चीज़ देखी गई थी जिसकी वजह से अब लोगों ने देखो पिटिशन डालने स्टार्ट कर दिए थे. गवर्नमेंट ने क्या करा, देखो हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट ये गलत हुआ है हमारे साथ, ये जो NTA ने आपका पेपर लिया था इसमें गलत हुआ है बच्चों के साथ. क्योंकि जो आपके एग्जामिनर्स है उन्होंने बोला कि हमने ग्रेस मार्किंग प्रोवाइड करी है. हाउ कुड यू प्रोवाइड ग्रेस मार्किंग इन अ एग्जाम लाइक दिस? इतने बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो एग्जाम हो रहा है आप वहाँ पर ग्रेस मार्किंग कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? दैट इज़ नॉट राइट. इन्होंने बोला था कि हमने ग्रेस मार्क्स इसलिए प्रोवाइड करे हैं कि जो आपका सेंटर है वहाँ पर जो बच्चे थे उन लोगों को एग्जामिनेशन का जो पेपर था वो लेट मिला था, इसलिए हमने ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड करे. अब जब वहाँ पर चेकिंग हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई तो देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं था. मोस्टली पेपर्स लोगों को एक ही टाइम पर मिले थे और सबको प्रॉपर टाइम एलोकेट किया गया था. ठीक है, सो दैट वाज द थिंग दैट केम इन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन. एंड अब बताया गया कि देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उन्होंने भी थोड़ी फीजिबल बात बोली है गवर्नमेंट ने. अब देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट गिव द एग्जाम, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू रीटेक फॉर एवरीबडी. आप सबके लिए रीटेक नहीं कर सकते हो नीट, क्योंकि बहुत बड़े लेवल का है. और अगर आप अब रीटेक करने जाओगे फॉर द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर अपीयरिंग, आप सोच के देखो इंडिया में कितने सारे बच्चे अपीयर करते हैं. सो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. एंड सेम चीज़ उन्होंने बोला कि हम इतने सारे बच्चों के लिए तो रीटेक नहीं करेंगे आपका एग्जाम, क्योंकि आपका पूरा जो कैलेंडर है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. अगर आप फिर से रीटेक करोगे देन काउंसलिंग का जो टाइम है सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से आगे तक आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे. ओके, सो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो आपके 1563 बच्चे हैं, 1563 जो बच्चे हैं जिनके यहाँ पर ग्रेस मार्किंग देखी गई है, ठीक है, उन लोगों को रीटेस्ट देना पड़ेगा. एंड वो लोग आपका रीटेस्ट देंगे. उन्होंने डेट भी एलोकेट कर दी है कि उनका रीटेस्ट होगा. अगर वो रीटेस्ट नहीं देते हैं तो उनका जो एग्जाम का स्कोर कार्ड है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट दे हैव सेड. एंड इन्होंने बोला है कि उन बच्चों को होगा, फिर आपकी रैंकिंग्स आ जाएंगी और इस वे में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. जो आपकी आगे की काउंसलिंग सेशन है वो जिस शेड्यूल टाइम पे रखी गई है उसी पर रही. ओके, सो सेशंस उसी के अकॉर्डिंग रहे. सो दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज डन एंड आई फील लाइक इट्स अ बेटर वे. आप पूरी सब बच्चों के एग्जाम वापस नहीं ले सकते हो, दैट इज अ टफ कॉल.
सो दिस इज व्हाट दे हैव डन, अकॉर्डिंग टू मी इज गुड. व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताना. ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं. नेक्स्ट न्यूज आई है आपकी पॉक्सो के बारे में. ठीक है, सो व्हाट इज दिस पॉक्सो. अब देखो न्यूज आई है कि वन ऑफ पर्सन इज अरेस्टेड एज द पॉक्सो कोर्ट इश्यूज वारंट फॉर सेक्सुअली असॉल्टिंग अ 17-year-old. ओके, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज दिस पॉक्सो. पॉक्सो है क्या, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वी विल डिस्कस दैट. So what is this POCSO? This is your POCSO Act which came into effect on 14th of November 2012 में आया था. तो 2012 में आपका ये आया था, इनैक्ट किया गया था in the consequence to India's ratification of the UN Convention on the Rights of Child in 1992. So क्योंकि जो आपका वो एक्ट आया था उस पे इंडिया ने रैटिफाई किया था, तो आपका ये एक्ट बन के आया था. मेन एम इसका है कि special law is to address offenses of sexual exploitation and sexual abuse of children which are either not specifically defined or are adequately penalized. अब देखो ये लॉ जो आपका है वो बच्चों के लिए आया है. इसमें आए हैं कि देखो जो आपकी यंगर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होती है. अगर आप देखोगे अब जैसे आपका जितना इंटरनेट बढ़ रहा है तो उतने ही जो क्रिमिनल रेट्स हैं वो भी उनके बढ़ जाते हैं, क्राइम से बहुत जल्दी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. और द प्रॉब्लम इज एडल्ट्स कैन स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ, बट ये जो बच्चे हैं वो कैसे स्टैंड अप करेंगे. सो इनके लिए स्पेसिफिकली आपका ये एक्ट आया है. ठीक है, अब इसमें ये डिफाइन करते हैं चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. तो अगर 18 ईयर्स से कम का कोई भी बच्चा है तो उसको ये चाइल्ड डिक्लेयर करते हैं. एंड द एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट एज पर द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस. सो जैसा आपका ऑफेंस होगा उसी के अंडर आपको भी पनिशमेंट दी जाएगी. ओके, The Act recognizes that both girls and boys can be victims of sexual abuse and that such abuse is a crime regardless of gender of the victim. तो ये बोलते हैं कि देखो अब लड़का लड़की कोई भी विक्टिम हो, सेक्सुअल अब्यूज अगर उनके साथ होता है तो जेंडर को ये रिगार्ड नहीं करते हैं. ठीक है, और उनके साथ प्रॉपर वे में ये लोग वर्क करते हैं कि उनको जस्टिस मिले आपका. ओके, नेक्स्ट देखोगे आप, ये जो आपका रूल है ये एम्पावर करता है आपका CWC टू प्रोवाइड अ सपोर्ट टू पर्सन टू असिस्ट द चाइल्ड थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रायल प्रोसेस. सो देखो क्योंकि वो बच्चा है तो उसके लिए एक हेल्पर प्रोवाइड करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एक हेल्पर रहे उनके साथ. एंड ये प्रोवाइड करते हैं एक सपोर्ट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट. चाइल्ड का जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसके लिए वर्क करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, इंक्लूडिंग फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वेलबींग, एक्सेस टू मेडिकल केयर, काउंसलिंग एंड एजुकेशन. सो ये इन सबको ये बच्चों को प्रोवाइड करते हैं. दे ऑल्सो इन्फॉर्म द चाइल्ड एंड देयर पेरेंट्स और गार्जियंस अबाउट कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू द केस. ठीक है, तो ये जो चाइल्ड है अगर उसके साथ ऐसा कोई केस होता है, जैसे अभी आप देख रहे हो सेक्सुअल असॉल्ट की केस की बात की गई है विद अ 17-year-old, तो उसके साइड एक प्रोवाइड करेंगे, एक सपोर्ट प्रोसेस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसे जस्टिस मिले. और पूरे टाइम उसको काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी. देखो अगर उसके साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सो फर्स्टली उसको मेडिकली आपको मेंटली बहुत ज़्यादा नीड है कि उसको केयर प्रोवाइड हो. सो उसके लिए ये काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि उन्हें पता होना चाहिए व्हाट इज अ सेक्सुअल असॉल्ट एंड उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कहाँ से उन्हें पता चलेगा कि ये सब कुछ हो रहा है. सो उसके प्रॉपर दिल प्रोवाइड यू एवरीथिंग विद दैट. तो ये आपका एक्ट है रिलेटेड टू इट. ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये और रीड करना है तो आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ जाके रीड कर लेना है आराम से. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आएंगे हम CA पोर्शन पे. Recently who has become the first Indian to get a 3-star Grand Prix in dressage and is closing in on their dream of competing in Paris. Okay, so काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेमेन से रिलेटेड है, स्टार मार्क कर लेना, नेम ही आपका डायरेक्ट आ सकता है. ठीक है, सो दिस इज श्रुति वोरा. ओके, द नेम इज श्रुति वोरा, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट आएंगे हम, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड योर मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन. सो अब ये जो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है आपकी. ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है आपकी असम की गवर्नमेंट. यस, ठीक है, उन्होंने लॉन्च करी है. थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम. अब देखो ये जो आपकी स्कीम है ये आई है ऑन June 12, 2024 को, और जो CM है हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने अनाउंस करी है आपकी पर्टिकुलर स्कीम.
दैट इज योर मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। अब इसके अंडर देखो इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एम्पावरिंग द गर्ल्स थ्रू एजुकेशन। पहली बात, ये जो आपकी गर्ल चाइल्ड है उसको एम्पावर करेंगे थ्रू एजुकेशन। अब कैसे एम्पावर करेंगे? ये एम्पावर करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगे एंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ पाए, ठीक है, उन्हें एजुकेशन मिले। नेक्स्ट थिंग वुड बी रिड्यूसिंग चाइल्ड मैरिज। जो आपके सामने है, चाइल्ड मैरिज के जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं, अगर आपकी बेटी एजुकेटेड होगी तो आपकी जो इंसिडेंट्स है वो कम होंगे। सो इनका एम ये है, ओके। इसके अंडर, स्कीम के अंडर विल बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली 10 लाख गर्ल स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट करेंगे अंडर द स्कीम, ओके। अब देखो कैसे प्रोवाइड करेंगे, जो इनके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है अंडर द स्कीम। सो पहली बात, जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें जो गर्ल स्टूडेंट्स होंगी, इनरोल की जाएंगी, दे रिसीव 1000 रुपीज पर मंथ फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उन्हें 1000 रुपीज प्रोवाइड करेंगे हर जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन में है। देन जो ग्रेजुएट कोर्सेज हैं फॉर गर्ल्स परसुइंग 3 ईयर और 4 ईयर डिग्री, ग्रेजुएट कोर्स में उनको प्रोवाइड किया जाएगा 1200 रुपीज पर मंथ, उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा असिस्टेंस। एंड अगर पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड कर रही हैं गर्ल स्टूडेंट्स enrolled in post graduation or BA degree programs will receive 2500 per month. So इस बेसिस पे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड करेंगे ताकि वो लोग पढ़ पाए, ठीक है। अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे, ताकि आगे वो लोग पढ़े और बढ़े, ओके। नेक्स्ट आएंगे हम, यहाँ पर आप असम का मैप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है इसकी स्टेट कैपिटल, दैट इज दिसपुर। अब नेशनल स्टेट बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है? ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ओके। देन वी हैव त्रिपुरा एंड मिजोरम, जिसके साथ ये शेयर करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स किसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखो इंटरनेशनल बॉर्डर्स आपका यहाँ पर भूटान के साथ शेयर कर रहा है, ओके। वेस्ट बंगाल के साथ भी स्टेट बॉर्डर इधर शेयर कर रहा है, यू कुड सी दिस। ये बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे PDF मिल जाएगी, वहां पर जाके आराम से चेक कर लेना। नेक्स्ट आएंगे हम, which organization recently launched a mobile app NCRB संकलन of criminal laws, okay? So ये आपका ऐप लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे आंसर आपको यहीं पे मिल गया है क्वेश्चन में कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इन्होंने लॉन्च किया है पर्टिकुलर ऐप आपका। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड इज corrigible, which means capable of being corrected or reformed। कोई चीज आपकी रिफॉर्म हो सकती है, चेंज हो सकती है, करेक्ट हो सकती है। Then we have repugnance, which is intense disgust. Then we have honest, which means something that is one's duty or responsibility. And then we have expat, which is an individual living or is working in a country other than your country of citizenship. Okay? Lastly, हम आ जाएंगे आपके question for the day पे. I hope you'll answer this in the comment section. And अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, then make sure you like this session. You share the session with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we end the session here. Thank you for watching.